हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आप पढ़ रहे हैं डीडी सर क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस। और मेरा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन। इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले एल्कोहल से बनाना है। कई मेथड है बनाने के हेलोएल्केन, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। ये आपके कंपटीशन का भी है और साथ में कंपटीशन के क्वेश्चन आप लगाते चलिए, बोर्ड का भी करते चलिए, सारा हो जाएगा। अब एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल से बनाने के लिए कुछ ट्रिक है, उसको याद रखेंगे। जैसे OH है, एल्कोहल है तो OH ग्रुप रहेगा नहीं। इसकी रिएक्शन करने के लिए हम लोग पहला स्टेप है PX5 से रिएक्शन कराएं या PX3 से रिएक्शन कराएं या SOX2 से रिएक्शन कराएं। अब आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। सब में एक कंपलसरी प्रोडक्ट बनेगा। जैसे पहले में OH हट के X आएगा, दूसरे में भी OH हट के X आएगा, तो मतलब एल्किल हैलाइड तो बनना ही बनना है। साथ में इसमें कंपलसरी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा POX3 और HX। इसमें जो कंपलसरी बनेगा इसी के साथ H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद इसमें कंपलसरी जो प्रोडक्ट बनेगा HCl और साथ में SO2 गैस। तो ये तीनों चीजें एक साथ हमने लिया है, इसलिए फ्रॉम एल्कोहल में हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। यहाँ हम लोग डिटेल में करते हैं, चाहे यहीं पे कर ले नीचे। देखिए A नंबर किसके साथ कराएं, PX5 रिएक्शन विथ PX5। अब PX5 में आप कुछ भी ले सकते हैं, PCl5 भी ले सकते हैं, PBr5 भी ले सकते हैं, PI भी ले सकते हैं। तो हम लोग PCl5 से करा रहे हैं पहला रिएक्शन। तो C2H5OH रिएक्ट विथ इससे PCl5। कंपलसरी क्या बनेगा, C2H5Cl और क्या बनेगा POCl3 और क्या बनेगा HCl। तो कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड है, इसको एथिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। कंपलसरी यही बना एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड बनाने का मेथड है। अब PBr5 भी लेते तो ऐसे ही बनता। फिर नेक्स्ट देखते हैं B नंबर, किससे रिएक्शन आप कराएंगे, PX3 से। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5OH और PX3 की जगह पे हमने ले लिया मान लीजिए PCl। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर PCl3 से रिएक्शन करानी है तो 3 मोल एथिल अल्कोहल लेना अनिवार्य है। कंपलसरी है आपका 3 मोल एथिल अल्कोहल। अगर इससे करा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं था PCl5 के साथ, पर इसके साथ जरूरी है बैलेंस करने के लिए। तो क्या बनेगा, 3 मोल प्रोडक्ट का भी बनेगा C2H5Cl, साथ में S3 क्या बताए थे H3PO3। 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं। ये भी आपका एथिल क्लोराइड हो गया। C नंबर हम लोगों ने क्या लिखा था। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, कभी कभी ये ना दे करके P4 के साथ H2 देता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ले सकते हैं। जैसे P4 है तो सपोज करिए आपने Br2 लिया, 6 मोल लेना पड़ेगा। ये आपस में रिएक्शन करके 4PBr3 बनाता है। यानी एग्जाम में अगर ऐसे लिखा है तो मतलब यही हुआ, X की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रोडक्ट से। थर्ड नंबर हम लोग की जो रिएक्शन है वो SOCl2 के साथ या SOX के साथ, यानी हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएं। यहाँ हमने हेडिंग नहीं डाला, चलिए यहाँ डाल देते हैं रिएक्शन विथ
SOCl2 सपोज, यहाँ भी छोटा सा डाल सकते हैं आप, रिएक्शन विथ रिएक्शन, हमसे थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए। तो C2H5OH किसके साथ रिएक्शन, SOCl2, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इससे जब भी रिएक्शन होगी तो एक चीज तो कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है, C2H5Cl बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, SO2, और साथ में क्या बनेगा, HCl। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीनों में सबसे अच्छी प्रोसेस, तो सबसे अच्छी तीनों में आपका SOCl2 वाली है, इसलिए कि इसमें SO2 गैस बनती है जो साइड प्रोडक्ट है, HCl गैस बनती है जो साइड प्रोडक्ट है, जो गैस के रूप में निकल जाएगी, प्योर एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएगा। इसका एक नाम और है, इस प्रोसेस को डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डार्जन प्रोसेस क्या है, तो इसी SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग क्या कहलाती है, डार्जन प्रोसेस। चलिए, ये एल्किल हैलाइड वाली अल्कोहल से रिएक्शन हो गई। अब कुछ और हम लोग अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन करते हैं, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। अब आप जानते हैं हैलोजन एसिड का मतलब HF, HCl, HBr और HI होता है, पर HF का यूज नहीं करते क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसलिए हम लोग हैलोजन एसिड में मेनली HCl, HBr और HI का यूज करेंगे। तो हम लोग पहले ले लेते हैं HCl से। उससे पहले भी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन अगर हैलोजन एसिड का कराते हैं तो ROH नॉर्मल रिएक्शन एल्कोहल का, रिएक्ट विथ HX, X का मतलब कुछ भी हो गया, और यहाँ पर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा जिसको हिंदी में निर्जली कारक कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो जल निकालने का काम करता है, उसी को लेना। फिर क्या बन जाएगा आपका, तो ये जल निकालेगा तो कैसे निकालेगा, यहाँ से OH लेगा और यहाँ से H लेगा, इसका काम है जल निकालना। जल निकालेगा तो क्या बनेगा, RX, और क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर। अब हम लोग पहला रिएक्शन करते हैं, सपोज करिए हमको HCl से रिएक्शन कराना है। उससे पहले एक चीज और, अगर अल्कोहल की सक्रियता देखी जाए, जैसे हमने ROH लिखा है तो अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन अगर 3 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो आपको निर्जली कारक की जरूरत नहीं लगेगा, क्योंकि अल्कोहल 3 डिग्री का अल्कोहल ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इस वजह से हम लोग पहले लिख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, निर्जली करंट। तो 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का ROH। अगर एसिड की बात करें, हैलोजन एसिड की, इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड तब क्या होगा, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl। HF की बात ही नहीं करना है। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे, नहीं ले पाए हैं तो वीडियो रोक के ले लीजिए। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं किसके साथ, HCl के साथ। सपोज करिए रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम लोग अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करें, किसी भी अल्कोहल, सपोज करिए
3 डिग्री का तो हमने सबके लिए बता दिया। यहाँ पर अगर 1 डिग्री का लिए, जैसे C2H5OH, उसकी रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड HCl से कराई, तो आपको एक निर्जलीय कारक लेना पड़ेगा, ZnCl2, एनहाइड्रस है ये, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीय कारक। क्योंकि 1 डिग्री का अल्कोहल है ये, इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए निर्जलीय कारक लेना होगा। अगर 3 डिग्री का अल्कोहल हम लोग लेते तो निर्जलीय कारक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सीधे जल निकालने का काम ये करेगा, तो H यहाँ से लिया जाएगा और OH यहाँ से, तो आपको मिल गया C2H5Cl और साथ में जल भी मिला। लेकिन यही काम अगर 3 डिग्री के अल्कोहल के साथ आपने कर दिया तो आपको निर्जलीय कारक लेना नहीं पड़ेगा और आपकी रिएक्शन 3 डिग्री का अल्कोहल क्यों है? क्योंकि एक कार्बन आपका 3 डिग्री है, उसी से जुड़ा हुआ अल्कोहल 3 डिग्री का होता है। अब हम जब कराएंगे रिएक्शन तो सिर्फ आप कंसंट्रेटेड HCl ले लीजिए और आपको 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक नाम भी, इसका नाम ये है, अगर 1 डिग्री का आसिफ अल्कोहल आपने लिया तो इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। अगर 1 डिग्री लिए हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ग्रूव प्रोसेस। याद रखिएगा, कंपटीशन में के लिए ग्रूव प्रोसेस पूछ लेता है कभी कभी। फिर आगे का हम लोग करते हैं टॉपिक, इसमें का स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए। HCl के साथ हम लोग कर लिए, बचा हमारा HI और HBr। तो सेकंड HBr के साथ HBr, ये सब रिएक्शन कंपटीशन में अधिक पूछे जाते हैं, ये सब तो आपके बोर्ड पे ही है। HBr और HI वाला बोर्ड में भी जब तब क्वेश्चन बनता है तब पूछा है। तो HBr से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, KBr, जिसको क्या बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लेना है। क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी KHSO4, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनेगा HBr। यही HBr आपको यूज करना है, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यही HBr हम यूज में लेंगे, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन कराइए आप। और थोड़ा सा हीट करना होगा, हल्का सा, चाहे हीट नहीं भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन कर देते हैं, रिएक्शन फास्ट होती है। C2H5Br प्लस सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की लैब मेथड कौन है, यही C2H5Br। लैब मेथड में C2H5Br को कैसे बनाते हैं। CBSE बोर्ड में तो नॉर्मली लैब मेथड नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका यूपी बोर्ड में कभी पूछ लेता है। तो अगर एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि कहेंगे तो ऐसे कहा। फिर रिएक्शन विद HI। अब HI भी डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, कंपटीशन में एक क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो रिएक्शन वाटर मेन करके पूछेंगे। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग C2H5OH ले लेंगे। C2H5OH से पहले हमें एक चीज़ और लेना होगा, क्योंकि HI में डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो KI ले लीजिए और H3PO4 ले लीजिए। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, H इसके पास, I इसके पास, यानी HI, और ये क्या बन गया, KH2PO4, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट इसको कहेंगे। पोटेशियम डाईहाइड्रोजन
फॉस्फेट HI का यूज करना है बस। C2H5 साथ में HI C2H5I प्लस क्या बना। इस तरह से आप एल्किल आयोडाइड भी पा गए, एल्किल ब्रोमाइड भी पा गए, एल्किल क्लोराइड भी पा गए। अब आप एक और मेथड यूज करेंगे, ये तो आपका अल्कोहल से बनाने की अब अल्कोहल से बना लिए। अब हम लोग जो हायर फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लेके, जिसको हुंस डीकर रिएक्शन उससे कैसे बनाएं। तो अगला मेथड है, ये तो अल्कोहल से हो गया, हम सेकंड नंबर डालते हैं मेथड फ्रॉम हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन क्या होता है, सिल्वर साल्ट RCOOAG सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड प्लस Br2 एंड CCl4 इसके साथ हीट करा जाएगा। थोड़ा सा हीटिंग भी देंगे। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, आप क्लोरीन ले सकते हैं लेकिन यील्ड अधिक नहीं मिलता, इसलिए मेनली इस मेथड से एल्किल ब्रोमाइड ही बनाते हैं। जब आप हीट करेंगे तो ऐसे ऐसे बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, आपको मिलेगा RBr CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड साथ में AgBr। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुंस डीकर रिएक्शन। पहली खास बात इस रिएक्शन की, कार्बन को कम किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3COOAG, 2 कार्बन है इसमें। अगर हम लोग Br2 CCl4 के साथ इसको हीटअप कर दें तो एक कार्बन CO2 के रूप में निकल जाएगा, इसलिए एक कार्बन की प्रोडक्ट में कमी हो जाती है और AgBr बन जाता है। ठीक है, इस मेथड से क्लोरीन तो नहीं बना पाते, या बनाते हैं तो बहुत कम। आयोडीन बनाया जा सकता है लेकिन उसका यील्ड दूसरा मिलता है। जैसे अगर हम इसी रिएक्शन को आयोडीन के साथ कराना है, हमें मान लीजिए Br2 की जगह पे आयोडीन ले लें तो क्या होगा, CCl4 की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हीटिंग लगेगी तो CO2 जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा। 2 मोल AgI के साथ चला जाएगा तो ईस्टर बनता है RCOOR और बनेगा 2AgI। कंडीशन में अधिक पूछा जाता है 2AgI साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन का एक नाम है सिमोनीनी रिएक्शन। बोर्ड में तो कम ही आता है, बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग 2 मेथड का यूज किए। अगला मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।